नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए थर्ड ईयर में हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक और माइनर इलेक्टिव सब्जेक्ट पर हम आज मॉडल पेपर पर चर्चा करेंगे। इसके भी जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन सभी पर वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे और बताऊंगा मैं आप लोगों को कि इस विषय में दैट मीन्स की लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति वाले इस हिंदी साहित्य के इस विषय में कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम 2025 के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए चर्चा करते हैं, सीधे बढ़ते हैं अपने आज के सेशन में और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो आज का या कहें कि 2025 के एग्जाम के लिए करंट का विषय बने हुए हैं। तो बढ़ते हैं आगे। उससे पहले थोड़ा सा आप जान लें कि इस बीए थर्ड ईयर में दरअसल कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिस पर मॉडल पेपर आ चुके हैं। अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट को नॉलेज भी है इस बारे में कि बीए प्लेटफॉर्म पर, इस लोधा क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को मॉडल पेपर भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उसी क्रम में कुछ सब्जेक्ट हैं यहां पर जिनका मॉडल पेपर अभी तक आ चुका है, ठीक है ना, जिसमें हिंदी साहित्य में काव्यांग विवेचन और जनसंचार माध्यम जो दो पार्ट है आपके अलग अलग, उस पर दोनों पर कंप्लीट सबसे पहले सेशन आया था इस पर 2025 के मॉडल पेपर, ठीक है। इसके बाद में भारत की विदेश नीति, जिनका भी पॉलिटिकल साइंस मेजर में है ना, तो भारत की विदेश नीति और लोक प्रशासन भी अभी जल्दी आने वाला है। इसके अलावा वृद्धि एवं विकास का अर्थशास्त्र, विश्व इतिहास की प्रमुख धाराएं, भारतीय जनजातियों का समाजशास्त्र, भारत में राज्यों की राजनीति और व्यक्तित्व विकास, तो इन सभी विषयों पर मॉडल पेपर बनकर रेडी हो चुका है, लॉन्च कर आ चुके हैं। यदि आप अपडेट हैं चैनल के साथ में और ग्रुप में, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप अपडेट हैं तो इन सभी मॉडल पेपरों से आप अच्छे से परिचित होंगे कि ये कब से कब आ चुके हैं, ठीक है ना। तो अगर नहीं देखे हैं और इनमें से कोई विषय पर आपको मॉडल पेपर देखना है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से देख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे, चर्चा करते हैं कि जिन दोस्तों के अभी एग्जाम नहीं है, समय है एग्जाम में, वो डिटेल क्लासेस भी ले सकते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं लिस्ट लंबी सी, ये सब विषय हैं बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के, जिन्हें आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से देख सकते हैं। ऑलमोस्ट बीए के सभी सब्जेक्ट इसमें समाहित किए गए हैं, है ना। तो जाकर के आप लोग आसानी से देख सकते हैं। यदि एग्जाम में भी समय है और डिटेल क्लासेस देखने में रुचि रखते हो आप, तो बिल्कुल देख सकते हो जाकर के। चलिए, इसके बाद में दोस्तों मैं बात करता हूं थोड़ा सा इस मॉडल पेपर के बारे में। एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहूंगा। जो नए बच्चे हैं और जो कंटिन्यू फॉलो करते हैं वो तो भली बात ही जानते हैं, लेकिन जो नए हैं पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं आप लोगों को। दरअसल मॉडल पेपर क्या होता है कि इस प्रत्येक विषय पर हम प्रत्येक विषय को लेते हैं और हर एक विषय पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न निकालते हैं उस पर, है ना। तो इस लोक साहित्य और लोक संस्कृति वाले इस विषय पर मैं आपके लिए 15+15 प्रश्न आज निकाल करके लाया हूं। दैट मीन्स कि 15 प्रश्न दीर्घ प्रकृति के और 15 प्रश्न लघु प्रकृति के। और ये बिल्कुल ही मान लीजिए कि श्योरिटी होती है कि इससे बाहर पेपर में नहीं जाएगा। बिल्कुल पेपर में इन्हीं 30 प्रश्नों के अंदर से ही आपको देखने को मिलेंगे। 30 प्रश्न तो कहने को है, वैसे 15 प्रश्न दीर्घ प्रकृति के होते हैं और 15 प्रश्न लघु प्रकृति के होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, मुश्किल से 10 15 लाइन के प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहां 15 प्रश्न ही होते हैं जो मेन होते हैं और इन 15 प्रश्नों से बाहर एग्जाम में नहीं जाता है। पिछले 5 सालों से हम देखते आ रहे हैं, जो भी मॉडल पेपर में आपको देता हूं सटीक भेटता है और सटीक आपके एग्जाम में परफॉर्म होता है। चलिए, तो ये मॉडल, इसको हम मॉडल पेपर कहते हैं। ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट पूरा मॉडल पेपर का हो जाता है, ठीक है, जिसे मैं आज लेक्चर के माध्यम से आपको ये प्रश्न देने वाला हूं और इस पीडीएफ की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड करके आप नोट्स भी बना सकते हो, है ना। कौन कौन से प्रश्न मैं आपको देने वाला हूं उन सभी की। अच्छा, इसके अलावा अब अगर आपके दिमाग में डाउट चल रहा हो, सर ये प्रश्न तो आप देकर जाने वाले हैं लेकिन उत्तरों का क्या होगा, जो इनके आंसर है उसका क्या होगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों अब इसमें भी 2 ऑप्शन है आपके पास में। या तो आप ऑप्शन 1 पे बात करें तो या तो आप प्रश्न का उत्तर खुद निकाल लीजिए। प्रश्न में आपको देकर जा रहा हूं, प्रश्न का उत्तर आप खुद ले लें, अपनी किताब से ले लें या जहां से भी आपको जो है अच्छा लगे वहां से आप ले सकते हैं ना, बुक है तो। और यदि आपके पास समय नहीं है प्रश्न आंसर निकालने का, आप जॉब करते हैं, किसी भी कारण से आपके पास समय नहीं है, नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप लोगों के लिए मैंने एक आंसर शीट तैयार करवाई है, ठीक है, आंसर शीट तैयार करवाई है। और इस आंसर शीट में आपको जितने प्रश्न मैं यहां पर देके जाने वाला हूं, प्रत्येक प्रश्न का एक बेहतर तरीके से डिस्क्रिप्शन रहेगा, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर व्यवस्थित रूप से कस्टमाइज करके दिया जाएगा, है ना। हर एक प्रश्न का स्टेप बाय स्टेप आपको और किस प्रकार से आंसर राइटिंग करनी है, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में जैसे आपको एग्जाम में लिखना चाहिए ना अच्छे नंबरों के लिए, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में इस आंसर शीट में आपके लिए
वहां पर कंटेंट रहेगा, उसका उत्तर लिखा होगा और बिल्कुल इसी प्रकार से पढ़ के और इसी प्रकार से आपको लिखना है वहां पर। तो एक कस्टमाइज आंसर शीट तैयार की गई है। अब इसमें अगर आप किसी एक सब्जेक्ट की, जैसे मान लेते हैं लोक साहित्य और लोक संस्कृति वाला सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इस सब्जेक्ट पर अगर आपको आंसर शीट की आवश्यकता है तो इसके लिए आपको 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। ठीक है, एक सब्जेक्ट की आंसर शीट के लिए। और यदि आप चाहते हैं कि सभी विषयों की, जितने भी आपके सिलेबस में सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट की आपको आंसर शीट मिले, तो उसके लिए आपको 249 का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। दोनों ही सब्सक्रिप्शन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। जिसको भी लेना है, कोई वो दबाव नहीं है कि आपको लेना ही है, जिसकी मर्जी है लीजिए, जिसकी मर्जी नहीं है, जिसको ट्रस्ट नहीं बन पा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप अपने अनुसार स्टडी कर सकते हैं। मैं तो डिटेल क्लासेस में पढ़ाता हूं तब भी आपको यही बोलता हूं, कोई दबाव नहीं है, आप अपने अनुसार भी पढ़ सकते हैं। और यदि आप मेरे द्वारा बताए गए ट्रिक को यदि आप फॉलो करते हैं तो अच्छे नंबर, चूंकि 5 सालों से पढ़ा रहा हूं यार, तो 5 सालों में जितने बच्चों को मैंने बेहतर परिणाम दिया है ना, उन बच्चों से भी आप जो है कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हो। खैर चलिए, मैंने दोनों प्रकार के सब्सक्रिप्शन के बारे में आपको बता दिया है। अच्छा, ये और बता दूं मिलेगा कैसे सब्सक्रिप्शन, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है। जी हाँ, इसी पेज का स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेकर के जो नीचे नंबर दिए गए हैं इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए उस पेज को, और नीचे अमाउंट लिख दीजिए, कौन सा सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए, 99 वाला या 249 वाला। आपको व्हाट्सएप पर हमारी टीम जो है आपसे कांटेक्ट करेगी, वहां पर ठीक है ना, मैसेज के माध्यम से कांटेक्ट किया जाएगा और आपको पूरी प्रोसेस समझा दी जाएगी, किस प्रकार से आपको लिंक मिलेगी, किस प्रकार से नोट्स मिलेंगे, वो सारी बातें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं आज का प्रश्न। अच्छा, एक और ऐड है यहाँ पर, लोक प्रशासन की कंप्लीट नोट्स का, स्पेशल नोट्स है लोक प्रशासन की। यदि आप में से कोई भी बच्चा लेना चाहे तो बिल्कुल ले सकते हैं। 99 रुपए इसका अमाउंट रखा गया है। ठीक है, 99 रुपए, साइड में जाता हूं मैं, दिख रहा आपको, क्लियर है। चलिए अब लेते हैं आज के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट 15 प्रश्न, जो दीर्घ प्रकृति के हैं, है ना, ठीक है, लॉन्ग टाइप प्रश्न है। तो पहला प्रश्न होने वाला है आपका कि लोक संस्कृति और लोक साहित्य का आशय स्पष्ट करते हुए उनकी परिभाषा दीजिए। एक बात यहां दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो नए छात्र हैं उनको बोल रहा हूं, जहां पर अंडरलाइन किया हुआ है वो कीवर्ड है, उनको आपको विशेष रूप से फॉलो करना है, प्रश्न की भाषा पर नहीं जाना है। ठीक है, तो यहां पर आपसे बेसिकली लोक संस्कृति और लोक साहित्य दो मेन कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, इन पर आपको विशेष चर्चा करनी है। तो अगर आप अपनी बुक से इसका आंसर निकालने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको करना क्या है, लोक संस्कृति और लोक साहित्य को डिटेल में पढ़ लीजिएगा, कोई सा भी पक्ष उसका छोड़ना मत। प्रश्न में तो यहां पर आशय दिया गया है और उसकी परिभाषा दी गई है, सिंपल वे में बताया गया है। लेकिन लोक संस्कृति और लोक साहित्य में इसके अलावा इसका महत्व क्या है, इसकी प्रकृति क्या है ना, इसकी विशेषताएं क्या है, उन सभी पर आपको चर्चा करनी है। सब कुछ पढ़ के जाना है एग्जाम में, और आंसर शीट में चूंकि मैंने सब कुछ सेपरेटली दिया हुआ है। चलिए, और कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, वो सब कुछ व्यवस्थित करके आंसर शीट में मिलेगा आप लोगों को। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य में संबंध बताइए। जी हाँ, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य में क्या संबंध है। ठीक है, सिंपल वे में प्रश्न है, दोनों के बीच में संबंध बताना है। प्रश्न नंबर 3 है, लोक संस्कृति और समकालीन समाज में लोक साहित्य के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों यहां पर अब देखिए, लोक साहित्य का लोक संस्कृति और समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो प्रभाव है ना, प्रभाव क्या पड़ता है उस प्रभाव को बताना है। या ऐसा समझिए, लोक संस्कृति और जो समाज है, समकालीन समाज, दैट मींस उस समय की समाज, तो उस समाज पर लोक साहित्य का क्या प्रभाव पड़ता है और उस प्रभाव का क्या महत्व है, ये आपसे प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है। वहीं प्रश्न नंबर 4 है, लोक साहित्य के प्रकार बताइए या फिर उसका वर्गीकरण कीजिए अलग अलग आधारों के आधार पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 में दिया गया है, लोक साहित्य के अध्ययन की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन देते हुए इसके अध्ययन में आने वाली समस्याओं पर प्रकाश डालिए। जी हां, लोक साहित्य के अध्ययन की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए, अध्ययन की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए इसके अध्ययन में कौन कौन सी समस्याएं आती है वो समस्याएं बतानी है। थोड़ा सा एडवांस बन जाना, उन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से निकाला जा सकता है वो भी पढ़ के जाइएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, लोक साहित्य के महत्व को विस्तार से समझाइए। लोक साहित्य का महत्व। अब प्रश्न नंबर 3 में हमने क्या देखा था, लोक संस्कृति और समाज के परिप्रेक्ष्य में लोक साहित्य का क्या महत्व था। लेकिन प्रश्न नंबर 6 में हम देखने वाले लोक साहित्य के संपूर्ण महत्व के ऊपर। ठीक है, लोक साहित्य किस किस को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, वो सारी बातें। प्रश्न नंबर 7 में है लोकगीत। जी हां, लोकगीत का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषताएं और प्रकारों को समझाइए।
क्लियर है? चलिए प्रश्न नंबर 8 लेते हैं, फटाफट थोड़ी स्पीड से बढ़ाएंगे इसको। प्रश्न नंबर 8 है लोकगीत के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। लोकगीत के उद्भव और विकास, किस प्रकार से इसका उद्भव हुआ है ना, और किस प्रकार से इसका विकास हुआ बताना है आपको लोकगीत के बारे में। प्रश्न नंबर 9 है लोक कथा का आशय बताते हुए परिभाषा, विशेषता और इसके महत्व को समझाइए। अब देखिए यहां पर कितने कॉन्सेप्ट दे दिए गए हैं, अर्थ, परिभाषा, विशेषता और महत्व। 4 टर्म आपसे इस प्रश्न के अंदर पूछी गई है, इसमें से एक भी टर्म कम नहीं होना चाहिए और सटीक होना चाहिए पूरी। चलिए प्रश्न नंबर 10 है लोक गाथा की उत्पत्ति, वर्गीकरण और इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यहां पर भी आपसे 3 टर्म पूछी गई है प्रश्न के अंतर्गत। लोक गाथा होता क्या है ना, इसके अलावा इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका वर्गीकरण समझाइए, इसके प्रकार बताइए और इसके अलावा इसकी विशेषता क्या है, विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है ना, तो जितने भी प्रश्न मैं देकर जा रहा हूं आपको, एक भी प्रश्न की एक भी टर्म छूटनी नहीं चाहिए, नहीं तो इस प्लेटफॉर्म की ये गारंटी समाप्त, गारंटी कार्ड एक्सपायर हो जाएगा, आपको याद रखिएगा। कोई सी भी टर्म आपको छोड़नी नहीं है ना, क्योंकि 150-200 प्रश्न होते हैं, उनमें से 15 प्रश्न निकालकर लाना इतना आसान नहीं होता है। और मैं हर साल देता हूं आप लोगों को प्रश्न, और हर साल पेपर में प्रश्न में एनालाइज, क्योंकि टाइम ज्यादा बढ़ जाता है इसलिए मैं एनालाइज नहीं करवाता हूं। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, जितने प्रश्न देता हूं, जैसा मैंने कहा ना कि 100% मॉडल पेपर में से आपके क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं सामान्य परिस्थितियों में। असामान्य परिस्थितियों का मैं कुछ भी, मैं तो क्या दुनिया का कोई टीचर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर सामान्य परिस्थितियां जैसे पिछले 5 सालों से बनी हुई है, ऐसी सामान्य परिस्थिति रहती है, तो क्या होगा, जो मॉडल पेपर में मैं आपको 15 प्रश्न देकर जा रहा हूं, इन 15 में से जो भी आपसे एग्जाम में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 के 10 प्रश्न आपके सटीक बैठते हैं। वैसे 10 में से 5 करने होते हैं आपको, लेकिन उसमें भी आपको 10 के 10 प्रश्न, 10 नहीं तो 9 प्रश्न तो 100% आ ही जाते हैं मॉडल पेपर से। ये सत्यता है, आप यकीन करें ना करें वो एक अलग बात है, लेकिन जो सत्यता है वो है। और मैं को यार यूट्यूब पर पिछले 5 सालों से आपके बीच में हूं, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि हवा में कुछ भी बोल दिया, वो भी नहीं कर सकता मैं। तो थोड़ा बहुत विश्वास आप लोग कर सकते हो जो मैं बोल रहा हूं उस पर। चलिए प्रश्न नंबर 11 है लोक कथा का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए संस्कृति में उसका महत्व क्या है। सिंपल प्रश्न है, लोक कथा क्या है, उसकी परिभाषा देनी है, फिर उसका उद्देश्य समझाना है, उसके बाद में बताना है कि संस्कृति में लोक कथा का महत्व क्या है। तो इसे 5-6 पॉइंट महत्व को लेकर के भी समझा दीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 है लोक संगीत क्या है, लोक संगीत। अब लोक संगीत में क्या क्या बताना है आपको, क्या क्या पढ़ के जाना है घर से। लोक संगीत क्या होता है वो पढ़ लिया, 1-2 परिभाषाएं बता दी 1-2 विद्वानों की। उसके बाद में इसकी लोक संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास, उत्पत्ति के बाद विकास होता है, विकास कैसे हुआ, लोक संगीत की विशेषताएं क्या है, लोक संगीत कितने प्रकार का होता है, तो कंप्लीट वर्गीकरण करके समझाना है आप लोगों को। तो ये सारे पक्ष, जो 4 पक्ष मैंने बताए हैं, चारों पक्ष आप बेहतर तरीके से पढ़ के जो है अपने पास में एक शीट तैयार कर लीजिए, एक नोटबुक में एक अच्छे से आंसर लिख लीजिएगा। इन 15 ही प्रश्नों के आंसर आपके पास लिखे होना चाहिए, याद रखिएगा। यदि आंसर शीट नहीं लेना चाहते हो तो बोल रहा हूं मैं, आंसर शीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आंसर शीट नहीं लेना चाहते हो ना तो बोल रहा हूं मैं, अगर एग्जाम में बेहतर नंबरों की प्राप्ति चाहते हो तो 15 प्रश्न उनके आंसर व्यवस्थित रूप में लिख करके अपने पास तैयार कर लीजिएगा और बार बार उनका रिवीजन लगाना अभी से चालू कर दे। मेहनत तो दोस्तों करनी पड़ेगी ना, एग्जाम देने बैठे हो तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलिए प्रश्न नंबर 13 है भारतीय नृत्य के प्रकार क्या है, भारतीय नृत्य के प्रकार। भारत में कितने प्रकार के नृत्य हैं, अभी तो बिना पढ़े तो ये भी नहीं पता होगा, है ना। भारत में कितने प्रकार के नृत्य है, डांस कितने प्रकार हैं, इसके कंप्लीटली वर्गीकरण करना आपको। चलिए प्रश्न नंबर 14 और 15 दो आखिरी के प्रश्न लेते हैं। आखिरी प्रश्न है, सेकेंड लास्ट प्रश्न है मुहावरे और कहावत। यहां पर एक प्रश्न में 2 टर्म पूछी गई है, 2 मेन कॉन्सेप्ट पूछे गए, मुहावरे क्या होते हैं और कहावतें क्या होती है, और दोनों के बीच में अंतर क्या है यह भी आपको बताना है। मुहावरे, कहावतें और दोनों के बीच में अंतर। प्रश्न नंबर 15 है टिप्पणी करने को कह रहा है, टिप्पणी कीजिए लोक कला और शिल्प कला पर। विस्तार से करना है, टिप्पणी तो करना है लेकिन विस्तार से करना है, कम से कम 2 से 3 पेज एक भरे होने चाहिए प्रत्येक टिप्पणी पर।
तो लोक कला क्या होती है और शिल्प कला क्या होती है ये समझाइए। अब एक डाउट मैं आपको और खत्म कर दूं, क्योंकि कुछ कॉल आते रहते हैं मेरे पास कि सर डायग्राम बनाना चाहिए, 2 पेन यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए एग्जाम में, ये वो सारी बातें। तो दोस्तों देखिए, सब्जेक्ट चाहे कोई सा भी हो, जितने डायग्राम का यूज करोगे आप एग्जाम में, उतने बेहतर नंबर आपको प्राप्त होने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती है। ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा। इसके अलावा एक डाउट होता है कि सर 2 पेन का यूज करें या ना करें, 2 अलग अलग पेनों का, ब्लैक और ब्लू का। रेड का तो नाम आता ही नहीं है, ब्लैक और ब्लू का। तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, जब हम आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं, जो मेन हेडिंग होती है, सिर्फ मेन हेडिंग में आप ब्लैक पेन यूज करेंगे यदि कर रहे हैं तो, है ना। जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं कि आप ब्लैक पेन यूज करें ही करें, आप नहीं भी करें तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप एग्जामिनर को चाहते हैं कुछ हाईलाइट करके सबसे पहले पढ़वाना, तो उसके लिए आपको ब्लैक पेन का यूज करना चाहिए, और मेन हेडिंग जो होती है ना, उस पर ब्लैक पेन का यूज करना चाहिए आपको। और उसके अलावा जब आप लिखना प्रारंभ कर देते हो तो उसमें ब्लैक पेन यूज करने से बचिएगा। हाँ, यदि फिर भी आप अंदर भी अगर आप ब्लैक पेन यूज करना चाहते हैं तो याद रखिएगा एक विशेष बात, यदि आपने बीच में ब्लैक पेन यूज करा तो एग्जामिनर उसको पूरे फोकस के साथ पूरे कंटेंट को पढ़ेगा। और यदि आपका कंटेंट वाकई में फुल कॉन्फिडेंस के साथ में बेहतर तरीके से लिखा हुआ है, आपको 100% कॉन्फिडेंस है, तो ही आप बीच में ब्लैक पेन यूज करना, क्योंकि ब्लैक पेन पर सबसे पहले नजर उसकी जाएगी और देखेगा वो क्या है। इसलिए आपका उद्देश्य भी ब्लैक पेन यूज करने का क्या होना चाहिए कि आप उस चीज को हाईलाइट करें ताकि एग्जामिनर ना चाहते हुए भी उसको जरूर पढ़े। बात समझ आ गया आप लोगों को? तो आप चाहें तो ब्लैक पेन का यूज कर भी सकते हैं, ना चाहें तो ना भी करें, है ना, चॉइस इज योर्स। चलिए अब लेते हैं 10 लघुत्तरीय प्रकृति के प्रश्न। 10 लघुत्तरीय प्रकृति के प्रश्न, 10 प्रश्न, माफ कीजिएगा 15 प्रश्न है, यहां पर एडिट नहीं किया गया इसको, 15 प्रश्न है, 15 प्रश्न है यहां पर लघु प्रकृति के, छोटे छोटे, है ना, सिंगल टर्म में पूछे जाएंगे। जैसे यहां पर एक प्रश्न है कि लोक संस्कृति और लोक साहित्य, लोक संस्कृति लोक साहित्य में क्या बताना आपको, विशेषताएं, महत्व और उद्देश्य। 3 टर्म यहां पर मेरे द्वारा बढ़ाई गई है। वैसे एग्जाम में आपसे एक ही टर्म पूछी जाती है लघु प्रकृति के प्रश्नों में, कुछ भी पूछ लेगा, लोक संस्कृति की विशेषताएं बताइए या फिर महत्व बताइए या उद्देश्य बताइए। पर मैं बोलकर जा रहा हूं कि आपको ये तीनों टर्म पढ़नी है, लोक संस्कृति और लोक साहित्य दोनों की विशेषताएं पढ़नी है, महत्व पढ़ना, उद्देश्य पढ़ना है, थोड़ा सा ज्यादा करना जरूरी है। इसके अलावा अगला प्रश्न है लोक संस्कृति और लोक साहित्य में क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस समझाना है, अंतर बताना है। प्रश्न नंबर 3 है लोक वार्ता क्या होती है, समझाइए, लोक वार्ता सिंपल वे में। प्रश्न नंबर 4 है मालवा और निमाड़ के लोक साहित्य को संक्षेप में समझाइए। मालवा का लोक साहित्य और निमाड़ का लोक साहित्य दोनों सेपरेट टर्म है। लोक साहित्य की अवधारणा बताइए। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 लोकगीत का हमारे जीवन में क्या महत्व है, बताइए। इसके अलावा प्रश्न नंबर 7 है लोक कला और लोकगीत में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, ये बताना है। प्रश्न नंबर 8 है लोक नाट्य का आशय स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताओं को बताइए। ठीक है, लोक नाट्य का आशय अर्थ पूछा गया है और बाद में इसकी विशेषताएं पूछ ली गई है। चलिए 8 प्रश्न हो चुके हैं, बाकी के 7 प्रश्न और देख लेते हैं फटाफट थोड़ी स्पीड से। लोक गाथा क्या होती है, इसके प्रकार बताना है, लोक गाथा, ठीक है, इसके प्रकार। और लोक कथा और लोक गाथा में क्या अंतर होता है। प्रश्न नंबर 11 है भर्तरी और गोपीचंद की लोक गाथा विस्तार से समझाइए, संक्षेप में समझाइए। यहां पर ये संक्षेप में आ जाएगा, विस्तार से नहीं आएगा, इसमें संक्षेप रहेगा, एग्जाम में आपसे संक्षेप में बोला जाएगा। ठीक है, लिखता हूं तो राइटिंग अच्छी नहीं आती यार, चलिए खैर छोड़िए, क्योंकि यहां पर इसकी प्रैक्टिस नहीं है बिल्कुल भी। तो भर्तरी और गोपीचंद की लोक गाथा को संक्षेप में समझाइए। प्रश्न नंबर 12 है लोक कथा और मानव मूल्यों के बीच में क्या संबंध है, लोक कथा और मानव मूल्य। प्रश्न नंबर 13 है लोक नृत्य क्या है, कितने प्रकार का होता है और भारतीय संस्कृति में इसका महत्व क्या है। प्रश्न नंबर 14 है लोक बाग से आप क्या समझते हैं। और प्रश्न नंबर आखिरी और 15वां है मेला और हाट क्या होते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है, समझाइए। तो सिंपल वे में कहूं तो ये 15 प्रश्न लघु प्रकृति के, जिन पर छोटे छोटे एक एक पेज में आपको आंसर देना है, और 15 प्रश्न दीर्घ प्रकृति के, जिन पर आपको विस्तार से कम 1000 शब्दों में आंसर देना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों बेहतर तरीके से पढ़ के जाइएगा, जितने प्रश्न मैंने आपको दिए हैं अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, बार बार रिविजन लगाइएगा। अगर 2 दिन भी एग्जाम में है तो भी आपका कम से कम 3 से 4 बार रिविजन हो जाना चाहिए इन प्रश्नों के उत्तरों का, यदि आप अच्छे नंबर चाहते हैं। तो ये है ना, हवाबाजी नहीं, बल्कि हवाबाजी करना ही नहीं है। याद रखिएगा एग्जाम का समय है, एग्जाम थोड़ा सा अवेयर हो जाइए आप लोग। वैसे भी बीए वाले बच्चे 90% बच्चे एग्जाम के टाइम पर जागते हैं,
एग्जाम के टाइम पर कल ही मेरे पास एक बच्चे का कॉल आया था, उसको सब्जेक्ट पता नहीं है, पेपर आने वाले हैं लगभग 7 तारीख, बता कि सर 7 तारीख को पेपर है, हमारे सब्जेक्ट जो है मुझे तैयारी करनी है ना। तो मैंने जरा उससे पूछा भाई सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तो पता ही है आपके 3rd ईयर में, जबकि 2-3 साल है ना कॉलेज में बिता चुका है बंदा, उससे पूछा गया तो उसने बोला कि सर सब्जेक्ट में हिस्ट्री है, पॉलिटी है, सोशोलॉजी है। तो भाई हिस्ट्री में कौन सा पार्ट है, हिस्ट्री मेजर है तो मेजर में कौन से पार्ट हैं, सब्जेक्ट का नाम तो बताइए। सर नाम तो याद नहीं है। कि चलो अच्छा कोई बात नहीं, किताब है आपके पास में, इनकी बुकें हैं, तो सर शायद होगी, देखना पड़ेगा है ना। तो ये हालत है बीए वाले बच्चों की, लेकिन फिर भी ठीक है। तो सभी नहीं होते हैं ऐसे, सबका नहीं बोल रहा हूं मैं, कुछ गिने चुने बच्चे ऐसे होते हैं एग्जाम के टाइम पर उनको याद आता है कि शायद हमारा एग्जाम भी होने वाला है, शायद हम पढ़ भी रहे हैं। तो थोड़े से जाग जाया करें यार। तो शिक्षा का वैसे ही तो थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा कमजोर है हमारा, और उसको हम और है ना इग्नोर करके कमजोर बनाए जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए चलते हैं, अगले सेशन में मिलेंगे। हाँ, जिन्होंने बाद में क्लास ज्वाइन की उनको मैं एक बार और रिवाइज करवा दूं। यदि आप में से किसी भी छात्र को आंसर शीट की आवश्यकता है, इस सभी प्रश्नों के आंसर आपको चाहिए एक नोट्स के अंतर्गत, तो पीडीएफ के रूप में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। प्रत्येक सब्जेक्ट की, एक सब्जेक्ट की, जैसे अगर लोक साहित्य लोक संस्कृति वाला ये विषय हिंदी साहित्य का, इसकी नोट्स यदि आप लेना चाहते हैं तो इसका सब्सक्रिप्शन 99 रुपए का। और यदि आप चाहते हैं आपके सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्टों के मॉडल पेपर की आंसर शीट आपको मिले, तो उसके लिए आपको मात्र 249 का सब्सक्रिप्शन लेने की आवश्यकता होगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे व्हाट्सअप कर दे, अमाउंट लिख दे नीचे, कौन सा सब्सक्रिप्शन चाहिए, 99 वाला या 249 वाला। ये जो नंबर दिए गए इस पर व्हाट्सअप करना है आपको, वहां पर आपको जो है कंप्लीट पूरी प्रोसेस समझा दी जाएगी, आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, नोट्स मिल जो है सभी मॉडल पेपरों की नोट्स आपको प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा लोक प्रशासन की स्पेशल नोट्स है, जिनको भी चाहिए ले सकते हैं, जिनको डिटेल में लोक प्रशासन पढ़ना है ना। डिटेल में दैट मींस ऐसा नहीं, किताब की तरह नहीं है कि कुछ भी भर दिया गया उसके अंदर, ऐसा नहीं है। आप बीए 3rd ईयर के छात्र हैं और आपकी आवश्यकता के अनुसार वहां पर कंटेंट डाला गया है, कितना पढ़ना है, किस किस को छोड़ना है, वो सारी चीजें उस किताब के अंदर मिलेगी, पीडीएफ के रूप में नोट होगी, ठीक है। तो स्पेशल तरीके से इसको कस्टमाइज करके बनवाया गया है, और मेरे ही द्वारा जो है इसका रीचेक करके और इसका कंटेंट को चेक किया गया है, और आसान शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में। बताइएगा मुझे कमेंट करके आप अगले सब्जेक्ट कौन सा लेना चाहते हैं 3rd ईयर में, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी हो, आप यूनिवर्सिटी का नाम लिख करके भी आप मुझे बता सकते हैं, है ना, अगला सब्जेक्ट पर, किस अगले सब्जेक्ट पर आप मॉडल पेपर चाहते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।